Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Find the equation of the straight line passing through the point 2 0 minus 2 एक पॉइंट में से गो थ्रू हो रही है और परपेंडिकुलर है ये दो लाइंस के ऊपर। ये स्ट्रेट लाइन L1 कह देंगे इसे हम। और उसके बाद ये पहली लाइन है x माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई ओवर टू जी प्लस 1/2। ये एंड है हमारे पास, इसको लाइन L2 कह देंगे। और इस लाइन को x/3 y+1/-1 इज इक्वल टू z प्लस 1/2 इसे लाइन L3 कह देंगे। हमारा टारगेट ये है कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को फाइंड आउट करना जो लाइन L1 है। पहला वर्ड L1 है जहाँ पे कितने लाइन के लफ्ज़ आए हैं, एक लाइन ये आई है, दूसरा ये लाइन आई है। ये लाइन L1 होगी। इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन L2 कह देंगे। फिर तीसरी लाइन आ रही है L3। जितनी भी लाइन जाएंगी उन तमाम लाइंस को हम उसके मुताबिक जो सा है L1, L2, L3 कर देंगे। हम इस सोल्यूशन को शुरू कैसे करते हैं जी? जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई हैं उनको सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। यानी वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जी हमारे पास ये है कि एक लाइन है L1, वो पॉइंट इसमें से गो थ्रू हो रही है। इसकी पहले ये भी एक इन्फॉर्मेशन है और ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि हम इन लाइंस को इक्वेशंस को लिख लेते हैं। x माइनस 3/2 y/2 और z प्लस 1/2 इसे लाइन L2 कह देते हैं क्योंकि लाइन L2 के अंदर वाक़ है। और उसके बाद ये थर्ड लाइन कह देते हैं क्योंकि ये लाइन L1 है, ये L2 है और ये L3 है। जितनी भी लाइंस होंगी उसके मुताबिक उनके नाम रखते जाएं। तो y+1/-1 इज़ इक्वल टू z प्लस 2/2 इसे लाइन नंबर L3 कह देते हैं। अब हमारे पास क्या कहते हैं, इस लाइन का नाम हम इसके अंदर लेट L बी द रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इसका डाटा सिर्फ एक ही है जो कि इसमें से पास हो रहा है 2 0 माइनस 2। अगर हम इसको लेट L बी द रिक्वायर्ड लाइन हम इसको कह देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन L जो है इसमें से पास हो रही है और ये वाली लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है क्योंकि लफ्ज़ परपेंडिकुलर का वर्ड इसमें शामिल है। L1 ये हमारे पास इसका नाम L1 लाइन। अब ये इन्फॉर्मेशन ये है कि ये लाइन L1 L2 पर परपेंडिकुलर है। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट थी कि ये इनके नाम रखे थे बस, और तो कुछ यहाँ पे नहीं रखा। दूसरा यहाँ पे सिंस लाइन L1, ये L1 इस परपेंडिकुलर टू लाइन L2। जब भी लफ्ज़ ये लाइन L1 फिर लफ्ज़ परपेंडिकुलर, पहले इसके साथ डील करते हैं लाइन L2 के साथ कि L1 इस परपेंडिकुलर टू लाइन L2। तो हमें ये जुमला लिखना है इसके अगेंस्ट। क्या जुमला होगा कि इनकी डॉट प्रोडक्ट डी आर्स ऑफ द लाइन L1 डॉट डी आर्स ऑफ द लाइन L2 वो हमारे पास ज़ीरो होगी। यानी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आती है कि ये हमारे पास इसकी डी आर्स ऑफ द लाइन L1 और डी आर्स ऑफ द लाइन L2 की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। अब इसको हम जो है ना यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास डी आर्स ऑफ द लाइन L2 क्या है, डी आर्स ऑफ द लाइन L2 वो ये लाइन L2 है जो हमारे पास 2 और 2 और 2 है। यानी ये हमारे पास क्योंकि ये सिमेट्रिक फॉर्म है तो 2 2 2 हमारे पास होगी। सिमेट्रिक फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में यहाँ लिखे होते हैं वो आपके पास डी आर्स होते हैं उस लाइन के, उसी लाइन के लाइन L2 के। अब हमारे पास ना ये नहीं है, डी आर्स ऑफ द लाइन L2 भी है लेकिन हमारे पास इसके अंदर ये मौजूद नहीं है अपना डी आर्स ऑफ द लाइन L1। तो हम इसको ना फ़र्ज़ कर लेते हैं कि डी आर्स ऑफ द, इस केस के अंदर बस याद रखिएगा
कि इस केस के अंदर हम इसको ए बी सी फ़र्ज कर लेते हैं। इससे पहले भी हमने इसको फ़र्ज किया करते रहे कि जहाँ मौजूद ना हो वहाँ पर हम इसको सपोज कर लेते हैं और इसको हम थर्ड कह लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू डी आर्स ऑफ द लाइन L2 ये है और डी आर्स ऑफ द लाइन L1 ये है। इसकी वैल्यूज़ हम इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे। सब्सिट्यूट 2 और 3 इन 1 के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा जी, ए बी सी, ये डी आर्स ऑफ द लाइन L1 इधर सब्सिट्यूट किए और डॉट डी आर्स ऑफ द लाइन L2 2 और फिर 2 इज़ इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज़ इक्वल टू 0। हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ये आसान हो जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर ना भी डिवाइड करेगा तब भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको जो है यहाँ पे इक्वेशन इसे 1 कह लेते हैं, यानी कि 1 हमारे पास, और ये एक रिज़ल्ट आ गया। अब दूसरा रिज़ल्ट क्या था वो हम दोबारा जाते हैं इसके अंदर सेकंड रिज़ल्ट पर। इसमें भी यही लिखा था कि लाइन L1 इस परपेंडिकुलर टू लाइन L2 तो हमने हल कर लिया। फिर उसके बाद लाइन L1 इस परपेंडिकुलर टू लाइन L3, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर थी। ये गिवन था कि ये आप जिसको आपने फाइंड करना है उसकी लाइन L1 जो है वो L3 पर भी परपेंडिकुलर है। तो इसके साथ भी यही करेंगे प्रोसीजर जो हमने यहाँ से शुरू किया था। ये यहाँ से शुरू करके यहाँ तक फ़र्क क्या होगा कि इसमें इस प्रोसीजर में यहाँ L1 इस परपेंडिकुलर टू L3 लिखेंगे, बाकी चीज़ जो है वो वैसे ही लिखी जाएगी जैसे हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं जी इसके अंदर कि लाइन L1 और L3 की हमारे पास क्या सूरत हाल होती है। सिंस लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन H3, सो हमारे पास क्या कहते हैं डी आर्स, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो ये सेंटेंस लाजमी आएगा, L1 डॉट डी आर्स ऑफ लाइन L2 L3 सॉरी इज़ इक्वल टू 0। उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी जी। इतने जुमले भी लिखने पर भाई यही लिखना है हमने, तो आपको मार्क्स मिलेंगे जितने जुमले आप लिखते हैं। सेकंड ये कि अब हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। डी आर्स ऑफ द लाइन L3 हम मालूम कर सकते हैं, तो आंसर येस है। वो कहाँ से मालूम हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक फॉर्म से। डी आर्स ऑफ द लाइन L3 L3 ये है, ये सिमेट्रिक फॉर्म है। अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती तो इसके अगर ये इज इक्वल टू टी होता तो फिर इसके x इज इक्वल टू 3t, y इज इक्वल टू -t -1, z इज इक्वल टू 2t -2। अगर सिमेट्रिक फॉर्म होती तो सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर फिर इसको हम उसके मुताबिक करते अपना टी के कोफिशेंट हमारे पास डी आर्स होने थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म है, ये सिमेट्रिक फॉर्म पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसके डिनोमिनेटर में जो लिखे हुए होते हैं L3 के, वो उसके डी आर्स होंगे। तो डी आर्स हमारे पास ये होगा 3 -1 और 2, ये डी आर्स इसके होंगे। अब हमारे पास डी आर्स ऑफ द लाइन L1 मौजूद हैं, तो आंसर येस है कि डी आर्स ऑफ द लाइन L1 जो है वो हमने सपोज कर रखे कि वो हमारे पास ABC हैं, क्योंकि ये सवाल के अंदर दिया ही नहीं। क्वेश्चन के अंदर लाइन L1 सिर्फ ये कहा गया वो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 0 -2, इससे आगे कहा गया परपेंडिकुलर। ये नहीं कहा गया कि इसके डी आर जो से हैं लाइन L1 के एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर दोबारा चले लिख लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं लेट नहीं लिखूँगा क्योंकि ये लेट एक दफ़ा लिखा गया था। डी आर्स ऑफ द लाइन L1 ABC। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये हमारे पास 1 डैश कह लें, 1 डैश, इसे 2 डैश कंसीडर कर लें और इसे 3 डैश कंसीडर कर लें। तो सब्स्टिट्यूट 2 डैश और 3 डैश इन 1 डैश
यानी इनकी वैल्यूज़, इन दो की वैल्यूज़ इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इधर डी आर्स ऑफ द लाइन L1 ये है हमारे पास, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ए बी और सी और डॉट हमारे पास, उसके बाद डी आर्स ऑफ द लाइन L3 वो ये है हमारे पास 3 -1 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 3a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसको मैं 2 कंसिडर कर लेता हूँ रोमन्स के अंदर, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें गौर करें कि ये a प्लस बी प्लस सी है, यानी ये 1 के अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास, और ये इसके अंदर, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और टारगेट ये है कि किसी तरह a और b की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाए, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास। हम इसके अंदर से ए बी सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो तरीक़ेकार एक से ज़्यादा है ए बी सी की रेशियो मालूम करने के लिए, लेकिन आप इसके अंदर ये तरीक़ेकार इख्तियार कर लें जी। 3 1 ये कांस्टेंट लिखे, फिर उसके बाद बी के कोफिशिएंट लिखे 1 2 1, उसके बाद फिर ये हमारे पास इसी को दोबारा लिख दिया जो यहाँ ये लिखा हुआ है सारा, ये वाला 3 1 -1 2 1, ये दोबारा हमने लिख दिया जो भी यहाँ पे नंबर दोबारा आएंगे 2 1। उसके बाद फिर हमने ए लिखना है, ए और फिर उसके बाद बी लिखेंगे, फिर उसके बाद सी लिखेंगे। अब आपने ए को यानी कि पहले कॉलम को आपने ड्रॉप करना है, तो उसके बाद जो 4 रहेंगे नेक्स्ट 4 इंटीजर वो आपने यहाँ लिख देने 1 2 1 और उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। फिर उसके बाद इसको सेकंड कॉलम को हमने ड्रॉप करना है और फिर इसके बाद ये लिख देना है यहाँ पे नेक्स्ट 4 2 1 और 3 1, और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट कॉलम को ड्रॉप करना है और नेक्स्ट लिख देना है नेक्स्ट 4 डिजिट 3 1 और -1 1, ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसके डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें जी। a इज इक्वल टू +1 और चलिए अच्छा पूरे कर लेते हैं +1 और -2, और b ओवर हमारे पास क्या कहते हैं 2 -3, और c ओवर आपके पास 3 + 1, यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a ओवर -1 और b ओवर -1 और c इज इक्वल टू 4, कि ये आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आती है। a इज इक्वल टू आपके पास हमारे पास क्या कहते हैं a आपके पास 3 1, यानी ये हमारे पास 3 हमारे पास इसके अंदर आता है जी, हमारे पास ये 3 1 नीचे आ गया, -1 ये देखें जी हमारे पास एक छोटी सी करेक्शन भी कर लें, -1 और -2 -3, ये -3 है, बाकी वैल्यू सही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या चीज़ें हैं ए बी सी देखते हैं जी हमारे सवाल में डी आर्स ऑफ द लाइन L1 है, इनकी वैल्यूज़ ए बी सी की वैल्यू जो है वो हम इधर पुट कर देते हैं 3 में, ताकि हमारे पास इसको हम ए कहेंगे a -3 और b जो है वो आपका -1 और c जो है 4 इन डी आर्स इन 3 कह लें हमारे पास, ये 3 कह लें, ये 3 भी है, ये 3 में भी ए बी सी है और 3 में भी ए बी सी है। तो हम इन 3 जो है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं 3 या 3 चलें कर लेते हैं 3, यानी इसमें रख लेते हैं। तो फिर हमारे पास डी आर्स ऑफ लाइन L1 इज़ इक्वल टू हमारे पास -3 और -1 और 4, ये हमारे पास हुआ जी। अब हमने हमने ये डी आर से निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, लेकिन सवाल हमारा क्या था, सवाल था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्टेट लाइन L1 लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 0 0 -2। इसका मतलब हुआ कि ये एक हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी ये लाइन है हमारे पास और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 2 0 -2 और उसके डी आर्स ये हैं।
तो हम किस तरीके से करेंगे जी, फिर हम इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 लिखनी है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L1 पासिंग थ्रू या हैविंग ए पॉइंट जो सा है वो हमारे पास 2 0 -2 विद हमारे पास क्या कहते हैं, विद डी आर्स, जिसके डी आर्स जो है वो ये हैं 2 0 -2। तो लिहाजा हम इसकी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, ये x कोऑर्डिनेट है, x -2 कर देंगे, x -2, ये प्लस क्या है जी, यानी +2 है। उसके बाद ओवर जो ये कोऑर्डिनेट है वो लिखेंगे 2 इज़ इक्वल टू, उसके बाद फिर ये y कोऑर्डिनेट है, यहाँ से लिखेंगे y -0। एक मिनट जी, इसके डी आर्स हैं -3, ये सही कर लें, -3 डी आर्स ये हैं, ये तो पॉइंट था ना, -3 और उसके बाद यहाँ -1 और यहाँ पे 4, यानी 4 +4 -3 यहाँ पर आएगा डी आर्स का जो हमारे पास है वो -3 आएगा और यहाँ -1 आएगा। उसके बाद फिर y कोऑर्डिनेट वो बनेगा z प्लस हमारे पास 2 ओवर ये 4। ये हमारे पास इक्वेशन जो सी है वो हासिल हुई, जिसकी फिगर जो सी है अगर हम बनाना चाहें तो वो हमारे पास इस तरह बनती है जी। कोशिश कर लेते हैं, यहाँ पर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, यानी कि ये लाइन L3 है और इसको हम लाइन L2 कह लेते हैं। तो ये जो हमारे पास बन रहा है ना, ये वाली लाइन, ये इसके साथ इसका नाम लाइन L1 है। L1 भी 90 डिग्री बना रहा है लाइन L2 के साथ और ये वाली लाइन के साथ, और लाइन L3 के साथ भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये इसका फुट है, फुट आपके पास ये यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर पॉइंट ऑफ ये सवाल ये भी पूछ ले कि व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उस सूरत हाल के अंदर हमें लाइन L1 का L2 के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना पड़ेगा। और लाइन यानी कि ये इक्वेशन निकाल लेने के बाद, ये जब आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, इसका नाम लाइन L1 है, तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता है, मैं वैसी एल्गोरिथम आपको बता रहा हूँ, तो उस सूरत बाकी सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, लाइन L2 की पैरामीट्रिक इक्वेशन, L3 की पैरामीट्रिक इक्वेशन, और फिर उनको इक्वल करके हम जो है सॉल्व करेंगे। आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है। वो मैं यहाँ के पॉइंट व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 एंड लाइन L1 एंड लाइन L3, दो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डिस्कस किया जाएगा। आप ज़रूर करके देखिएगा, और पूरी उम्मीद है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन L1 और L2 का कोई और आ जाए और लाइन L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ और आ जाए, क्योंकि ये फिगर के अंदर तो ये नज़र आ रही हैं ऐसे कि ये साथ तीनों जुड़ी हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी ये ऊपर नीचे हो सकती हैं। फ़िलहाल ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।